Assalamualaikum students. Today we are going to start the work on count on book 5. So let's take out the new page that we will start today. Page number is 29. We will start the remaining part of this page. Divisibility rule of for number 11 and 25. नंबर 11 में divisibility rule क्या है आपने गौर से देखना है, ठीक है। इसमें आपको बता दें नंबर 11 में divisibility rule में क्या है। ऑल्टरनेट नंबर में जो नंबर होगा उसमें कोई एक नंबर माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा या वो मल्टीपल होगा 11 का, ठीक है। 11 में आएगा नंबर, जैसे 11 4 से 44 आ रहा है और 4 माइनस 4 0 आ रहा है, तो ये नंबर नहीं हो सकता डिवाइड इससे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर इसमें देखें, इसमें कोई ज़ीरो भी नहीं आता किसी नंबर को माइनस करके और मल्टीपल भी नहीं है इस नंबर में, सो ये इससे डिविजिबल है। आंसर इसका ये है। इसी तरह 25 में क्या कह रहे हैं, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, दो जो लास्ट डिजिट्स होंगे ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 25 है, 25 डिवाइड किए जा सकता है इससे, तो ये हो सकता है, इसका डिविजिबल है, ठीक। ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं। बाकी जो पीछे रूल्स जो आपने लिखे हैं समझे हैं वो आपको रिवाइज करने हैं ताकि आपको भूले नहीं। HCF ए हाइस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाइस्ट, C for common and H for factor. A highest common factor HCF. Finding HCF of 3 numbers by using prime factorization, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने बुक 4 में पढ़ा था, वो आपने नहीं देखी हुई बुक 4 में, आपको थोड़ा समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल 12 नंबर है आपके पास, प्राइम फैक्टर्स कह रहे हैं तो नंबर्स जिससे डिवाइड करेंगे हमारे पास वो प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 प्राइम है, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट हो सकता है। 2 से किया तो जब जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो साइड पे लिखते जाते हैं, ठीक है। सर्कल में लिखा 2 और जो ब्रेक कर रहे हैं वो नीचे आता जाएगा इस तरह सर्कल में। 2 6 12, फिर इस नंबर से किया 2 से करेंगे 2 3 6। अब 3 भी प्राइम है, 3 को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट नंबर अगर प्राइम बच जाता है तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है। यहाँ 12 इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 6 12, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 2 3 6 या 3 1 3, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ लार्जर नंबर्स क्विकली एंड ईजिली। HCF और LCM फाइंड करने का तरीका इसकी वजह से आपको आसानी से आ जाएगा। इन दोनों मेथड्स को देख लीजिएगा एक दफ़ा गौर से। नेक्स्ट पेज पे डेट लिखिएगा 17/8/2020, क्लास वर्क एंड मंडे। लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 यूजिंग डिवीजन मेथड। 72 को डिवीजन मेथड से करते हैं। 72 इवन नंबर है इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6। अब 72 आप डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते तो ये साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6, 1 माइनस करके आया, ऊपर से आया 12 बन गया, 2 6 12, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है। 36 आंसर है। अब 2 1 2, 2 8 16 आ जाता है, ये यहाँ कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 बोला ना, 2 से सॉल्व हुआ, 2 1 2 और यहाँ 1 आया, ठीक है। इसका भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 36 2 1 2 माइनस क्या 1, ऊपर से 6 आया, 2 8 16, ठीक है। तो इसलिए 18 आ गया, तो यहाँ 18 लिखा है। 2 18 6 36, 2 18 36। अब नेक्स्ट 2 9 18। अब 9 2 से हो नहीं सकता सॉल्व, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद 3, तो 3 से आप करेंगे। 3 3 9, 3 से 9 हो सकता है इसलिए। फिर 3 को अगेन 3 से 3 1 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 72 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नाउ लेट अस टेक 3 नंबर्स 56 140 एंड 63, ब्रेक देम डाउन इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। अब इनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। 2 2 4, अगेन 56 है, आपने करना है पहले 56 को 2 2 4, यहाँ 1 आया, 6 आ गया ऊपर से, 2 8 16, 28 आ गया, ठीक है। 2 28 56 और 28 दोबारा सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 14 आ गया, 2 7 14 और 2 7 1 7। अब देखिए ये सारे जो साइड वाले नंबर्स हैं ये प्राइम है। 2 2 2 7 ये प्राइम नंबर्स है ना। नेक्स्ट 140, 2 7 14। जब इस तरह का कोई नंबर होता है जिसके लास्ट में 0, अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 7 14 है तो 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वे है ये, ठीक है। जैसे 2 7 14, 7 इधर आ गया तो 0 डायरेक्ट नीचे आ गया। फिर 2 7 70 से हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है, दोबारा हम 70 से करके देखते हैं 2 को। 2 3 6, 7 में 6 गए 1, ऊपर से 0 आया, 2 5 10, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 35 आ गया। 35 अब 3 से नहीं हो सकता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो उससे नेक्स्ट क्या है 5 प्राइम नंबर है। 5 7 35 आ गया। अब 7 है नेक्स्ट, फिर 7 1 7, ठीक है, क्योंकि 7 फिर 5 से तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम देखते हैं जब उस नंबर से ना डिवाइड हो सके।
अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 140 के। अब 63 के देखें। अब ये 3 नंबर है, ये नहीं हो सकता 2 से, 2 के बाद 3 नंबर देखते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 21 आया, 3 7 ज़ार 21, 7 3 से नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, फिर नेक्स्ट 7 है, 7 1 ज़ार 7, ये 63 के फैक्टर्स। 56 140 63 इन सब के फैक्टर्स हमने आमने सामने लिख लिए। 2 में थर्ड में कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है तीनों में। द HCF इज़ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द 3 नंबर्स। अब फैक्टर्स प्रोडक्ट होती है इनकी, इन तीनों को आपस में जो फैक्टर्स आए हैं कॉमन, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। द कॉमन फैक्टर इन ऑल द गिवन एग्जाम्पल्स इज 7 ओनली। ठीक है, जब कॉमन होगा, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका कॉमन नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब द कॉमन फैक्टर इन ऑल द गिवन नंबर्स इज 7 ओनली। 7 तीनों में कॉमन है, अगर और कोई नंबर कॉमन होता जैसे 2 इसमें भी होता तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते। Therefore HCF ऑफ 56 एंड 140 एंड 63 इज़ 7। तो इसका HCF क्या आएगा 7। क्यों 7 आ रहा है? क्योंकि ये कॉमन अकेला ही कॉमन है। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, जब कोई और नंबर भी कॉमन हो साथ तो वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट पेज 31 पेज पे आ जाए। अगेन इस पेज पर डेट लिखनी है, इसी तरह फिर आपने स्टार्ट करना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल विद 3 नंबर 70 98 एंड 154। 70 के फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर साइड पे देखें, ये भी प्राइम फैक्टर्स 98 के और इस साइड पे भी 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह जैसे मैंने मेथड आपको पीछे सिखाया ना, वही मेथड आपने यहाँ पे भी करना है। अब इनके इनके फैक्टर्स इनके सामने लिख लिए। यहाँ 2 2 2 कॉमन है, 5 नहीं है कॉमन, 7 के साथ ये 7 और ये 7 तीनों कॉमन हो गए। अब अगला नंबर कोई कॉमन नहीं है। द कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 7। 2 एंड 7 है तो देयरफॉर ये 3 डॉट्स का मतलब है देयरफॉर HCF ऑफ 70 98 एंड 154 इज इक्वल टू 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। तो इनका HCF 14 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट देखें, फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में आप क्या करना है? डिवीजन मेथड में आप लोग नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं प्राइम नंबर्स से। ठीक है, डायरेक्ट वे में। अगर ना डिवाइड कर सकते हैं तो साथ में रफ वर्क यूज़ करके इसको डिवाइड करते हैं। व्हाट डू वी do when we want to find the HCF of much larger number, for example to 1271 1681. If we use prime factorization method, we come across a problem that neither of our number is divisible by 2 3 5 7 11 and 13. Here we use a method based on long division. ठीक है, अब long division में क्या method होगा वो देखिए। First make the bigger number the dividend and the smaller number the divisor, then divide as follows. जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में डिवाइड करके चेक करें। ठीक है, पहला मेथड क्या है? बड़ा नंबर अंदर लिखा, छोटा बाहर लिखा, 12 1 ज़ार 12। ठीक है, ये आपने इधर माइनस किया तो 4 10 आया। अब 4 10 को इस बाहर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो बाहर जब बड़ा नंबर आ जाता है तो आप ये मेथड फॉलो करते हो। ठीक है, पहले जो नंबर था 1681 उसको डिवाइड किया 1271 से। 1 ज़ार सॉल्व किया क्योंकि 2 ज़ार तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर माइनस किया 410 आया। अब जो नीचे रिमाइंडर आता है ना वो इस साइड वाले डिविडेंड से हो जाता है सॉल्व, डिवाइज़र से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो बाहर होता है वो डिवाइज़र होता है, जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डिवाइज़र अंदर जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। इसी तरह देखिए 4 10 बाहर आ गया, ये रिमाइंडर जो था और जो ये डिवाइज़र था वो अंदर आ गया। अब 4 10 2 ज़ार करेंगे तो ज़्यादा नहीं आता, 3 ज़ार करेंगे तो 1230 आता है, 4 ज़ार करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। तो हमने माइनस किया 41 आया। अब 41 बाहर आ जाएगा, 4 10 नेक्स्ट स्टेप में अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखें 41 बाहर आ गया, 4 10 अंदर आ गया। अब 41 10 ज़ार 4 10 आंसर आ गया। तो नाउ वी हैव नो रिमाइंडर, सो द HCF ऑफ 1271 एंड 1681 इज़ 41। ठीक है, HCF क्या है? जो लास्ट रिमाइंडर सॉल्व हो जाए ना, ठीक है, जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए अंदर वाला नंबर, तो ये इसका HCF कहलाता है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ 91 65 एंड 39 इसका कैसे करना है? टेक 91 एज डिविडेंड एंड 65 एज डिवाइज़र। ठीक है, 91 डिविडेंड लिया, 65 डिवाइज़र, क्योंकि बड़ा नंबर अंदर लिखते हैं। 61 1 ज़ार 90 65 तो 2 ज़ार ज़्यादा हो जाएगा, माइनस या 26 आया। अब नेक्स्ट 26 बाहर चला गया और ये 65 अंदर आया। ठीक है, ये नंबर जो डिवाइड किया ज़्यादा होता है बाहर होता है वो अंदर आ जाता है और रिमाइंडर फिर बाहर जाता है। इसलिए 26 2 ज़ार 52 आया तो माइनस किया 13। अब 13 बाहर गया, ये 26 अंदर आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, सॉल्व किया 32 ज़ा 26 आ गया 26, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नाउ वी टेक 13 एंड 39, 13 इज़ द डिवाइज़र ऑफ 39 इज़ द डिविडेंड, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर इज़ 0, 13 और 39 करेंगे। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा क्या होगा, 2 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 13 3 ज़ा भी देख लें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है ऑलरेडी, आपको पता है, ठीक है। तो इसका आपने 13 ही रखना है आंसर। रिमाइंडर इसका 0 आता है, अगर 13 हम 3 ज़ा करते हैं तो 39 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया, 13 इसका आंसर है। यहाँ पे भी 13 है, तो 13 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने 65 को 91 से किया है, तो सॉल्व करने के बाद एंड में 13 आया है। जब 13 बचा है तो लास्ट नंबर 39 था, इसलिए हमने 13 को 39 से सॉल्व किया। तो उसका 13 3 ज़ा 39 आया, तो डायरेक्टली आंसर हमारा HCF 13 ही आएगा। समझ आ गई। नेक्स्ट में देखें 33 पेज, लोएस्ट कॉमन फैक्टर L लोएस्ट कॉमन, C कॉमन, M मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर बोल दिया मैंने, सॉरी गलत। Lowest common multiple, lowest common multiple LCM. Find the lowest common multiple by prime factorization. To find the lowest common multiple LCM by prime factorization, we should first find out the prime factors of given numbers. ठीक है, हमने prime factors find करने होते हैं, ठीक है, और फिर उनको common number ढूंढना होता है और आपस में multiply करना होता है, तो फिर उसका वो आंसर आएगा। जैसे 12 का फाइंड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा और फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये सब इनके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ये 12 के, 18 के, 36 के और 72 के फैक्टर्स, सब फैक्टर्स हमने उनके सामने लिख लिए ये, ठीक है। जो जो फैक्टर्स हमारे बने हैं वहाँ से देख के हमने लिख लिया। अब इनमें कॉमन ढूंढे हमने, ये 2 कॉमन है, ये लिख लिया, 2 कॉमन है, लिख लिया, फिर 3 कॉमन है वो लिखा, 3 कॉमन है वो लिखा। अब एंड में जो बचा है वो क्या बचा है, 2, तो वो भी लिखेंगे। अब लोएस्ट कॉमन में आपने ये बात याद रखनी है, पहले सारे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं और फिर जो फैक्टर बच जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कॉमन नहीं भी है तो वो एंड में आपने लिख लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 2 3 3 कॉमन हो गए ना, ठीक है। तो अब ये आपने लिख लिया और एंड में जो बच गया वो आपने साथ लिख लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, फिर आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपका आंसर 72 ही आएगा, ठीक है। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज्ड वंस, ओनली वंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कॉमन नंबर जो है वो आपने एक दफ़ा यूज़ करने हैं और रिमेनिंग जो कॉमन नहीं है वो आपने साथ में वैसे ही एज इट इज़ लिखने हो और फिर आप इसमें सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो आएगा वो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 34 पेज। नाउ यू विल राइट डेट 17/8/2020 क्लास के मंडे। फाइंडिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, सब नंबर्स को इकट्ठे लिखेंगे, ठीक है, और इस तरह से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेथड्स स्टेप्स बताए हुए हैं। राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग देम विद कॉमर्स के साथ उस तरह लिखें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। डिवाइड देम बाय प्राइम फैक्टर्स विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स और एट लीस्ट वन नंबर कम्प्लीटली एंड पुट द क्वोशिएंट अंडर द नंबर इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। आपने इस नंबर ऐसे नंबर से प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे एक नंबर एटलीस्ट डिवाइड हो जाए या सारे हो जाएं तो और अच्छी बात है। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइडेड, फिर उसको डिवाइड करते जाएंगे। मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। तो फिर जो सारे इसके फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 प्राइम नंबर है ना, 2 3 से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें इवन नंबर है। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 9 एज इट इज़ नीचे आएगा। जो नहीं सॉल्व होता वो एज इट इज़ नीचे ले आते हैं हम, ठीक है। जैसे 9 सॉल्व नहीं हुआ तो हम एज इट इज़ नीचे ले आए। अब 2 21 ऐसे ही आ गया, नहीं सॉल्व होता, 9 भी नहीं होता, 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 और 9 नहीं होता, ऐसे ही आ गया। जो जो नंबर नहीं सॉल्व होगा वो ऐसे ही हम नीचे वाले स्टेप में ले आएंगे। नेक्स्ट आप सारे 3 से करके देखते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगेन इनमें नंबर्स हैं जो 3 से हो सकते हैं। 7 ऐसे ही आ गया, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आ गया, 3 1 ज़ा 3। अब 1 1 1 तो सॉल्व हो गया। 7 1 ज़ा 7, 1 1 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। जब एंड में सबका आंसर 1 आ जाए तो आपका ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं आप। फिर
1 ज़रूरी आना है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जब डिवीजन मेथड में आप करते हैं तो ऐसे ज़रूर आना चाहिए। 2 2 3 3 और 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार, और फिर नेक्स्ट से इससे आंसर से इससे, फिर इसके इससे और इससे इससे, ठीक है। 252 आया आंसर, एंड हेंस द एलसीएम ऑफ 42, 18, 12 एंड 19 इज़ 252। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लें पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने ख़ुद करना है, ठीक है। बुक पे आपको मैंने प्रोसीजर समझा दिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से दोनों कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करना है और आंसर्स इस वीडियो से टैली कर लेने हैं। और इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 ऑन आवर नोटबुक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और बाकी इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो नोटबुक पे करने वाले हैं, इसलिए हम लोग वो भी स्टार्ट नहीं करेंगे। सो हेयर इज़ द टुडेज़ वर्क, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।